नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे जनवरी 2025 कैसा रहेगा लियो मून साइन एंड असेंडेंट सिंह राशि और लग्न के लिए। देखिए, लियो के लिए, सिंह राशि और लग्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर हम पहले शुरू करें करियर से, तो जनवरी महीना जो है वो पहले तो थ्रू आउट द ईयर जो इफेक्ट होने वाला है उसका बेस बनेगा। आपका गुरु जो है वो कर्मस्थान में चल रहा है, और कर्मस्थान का गुरु आपको अगर अब तक कोई प्रमोशन इंक्रीमेंट नहीं मिला है, लाभ नहीं मिला है आपके जॉब में या प्रोफेशन में या कहे बिजनेस में, जहाँ कहीं भी, तो वो लाभ आपको दे के जाएगा। और अभी वक्री स्थिति में है, स्ट्रांग पॉजिटिव है आपके लिए, और उसका असर आपको मिलेगा। और वो ट्रांजिट कर रहा है मई में, हम उसका डिटेल वीडियो देखेंगे। लेकिन मई से पहले जो लाभ देना है वो जनवरी फरवरी, उस तरह से जैसे जैसे समय आएगा आपके लिए वो योग क्रिएट करता जाएगा, स्ट्रांग पॉजिटिव। सो वेट कर दिएगा, जल्दबाजी किसी भी चीज़ में मत कीजिएगा। आप अगर आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह अच्छे रहे, सपोर्ट मिल रहा है, तो जल्दी आपको बेनिफिट होगा। जुपिटर आपको बेनिफिट देने के लिए ही आपके कर्मस्थान में बैठा है। आपका इंक्रीमेंट प्रमोशन डेफिनेट होगा। मई तक वो ट्रांजिट कर रहा है, तब तक तो जनवरी से उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, आपको नजर आएगा। सो यहाँ ये चीज़ है। दूसरा, आपका अगर प्रॉपर्टी या ज़मीन को लेके प्रॉब्लम चल रहा है, तो जनवरी मिड के बाद जब ये मंगल महाराज जो हैं वो ट्रांजिट कर रहे हैं आपके आपके सॉरी 12th हाउस से 11th हाउस में, तो वो आपके लिए अच्छा है। तो आपके प्रॉपर्टी के योग बहुत अभी स्ट्रांग बन रहे हैं, तो आपके प्रॉपर्टी में बदलाव पॉजिटिव आएंगे, अच्छे आएंगे। अगर आपने चाहते हैं आप कुछ खरीदना, ज़मीन मकान वाहन से आपको लाभ होगा। माता की हेल्थ को लेकर चिंता है, तो वो भी मिड ऑफ जनवरी के बाद ज़्यादा उसमें कोई बदलाव आएगा वो, और वो अच्छा हो सकता है। सो वो चीज़ ध्यान रखिएगा कि उनके लिए अगर कोई भी बड़ा प्रॉब्लम है तो ओपिनियन लेके आगे बढ़े, अच्छा रहेगा। यहाँ पर गुरु जो है वो हिसाब से अच्छा है, और दूसरी तरफ आपका मंगल जो है वो ट्रांजिट कर रहा है 12th हाउस, व्यय भाव से 11th हाउस में, नीच राशि से निकल के वापस वो मिथुन में चला जाएगा। सो आपके जो खर्च अनलिमिटेड हो रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड हो रहे हैं, अनसर्टन हो रहा है, वो आपके लिए अब प्रॉपर वे में होगा। आप अचानक से जो चीज़ें हो रही है उसको कंट्रोल कर पाएंगे आफ्टर मिड ऑफ जनवरी, और वहाँ से थ्रू आउट फिर अच्छा है। और आपको ये जो समय गया है ना आपका, नवंबर दिसंबर और मिड ऑफ जनवरी तक का 2-2.5 महीने का, उसको आपको ऑब्जर्व करना है। आपको वापस से देखना है कि इसमें मैंने क्या क्या खर्च किए, कहाँ मुझे प्रॉब्लम्स आए, कहाँ मैंने सोचा था और कहाँ क्या चीज़ें, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। अगर आप उसको सोच लेंगे कि भाई मुझे ये ऐसे कंट्रोल करना है, तो वो आपके लिए डेफिनेटली पॉजिटिव, आगे चल के उसमें आप बेनिफिट उठा पाएंगे। तो आपके जो व्यय है, खर्च है बिना वजह के, उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, उसकी चाबी वहाँ पर है। तो पास्ट को ज़रा ऑब्जर्व कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, तो अच्छा रहेगा। आपका लग्नेश जो है, सूर्य है, वो आधा महीना धनु राशि में है और आधा महीना मकर में है, तो गुरु के घर में, फिर शनि के घर में। तो ये जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पंचम भाव और छठे भाव के फल देगा वो। और एक तो सूर्य है, एनर्जी है, पावर है। तो वो पंचम भाव में देखिए, आपके प्रेम विवाह के लिए अगर कोई बात चल रही है, तो उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप अपने ईगो को सामने लाएंगे। आप अपना प्रेम विवाह को अचीव करने के लिए आप किसी भी हद तक कुछ भी करने के लिए कोशिश करेंगे, तो उसकी वजह से रिलेशन खराब होंगे, हो सकता है कोई हर्ट हो जाए और आपको फिर सॉरी बोलना पड़े, या ऐसा कुछ हो सकता है। सो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने हार्डवर्क को बढ़ाना है, सिर्फ अपने लिए, अपनी मेहनत को बढ़ाना है, अपने अच्छे रिजल्ट्स के लिए, तो वो बेनिफिट होगा। अगर आप किसी के साथ कंपटीशन में उतर गए, एक तो होता है पॉजिटिव वे में कि भाई चलो देखते हैं, मुझे अच्छे से मार्क्स लाना, लेकिन ये गोल है इनका ज़्यादा है तो मुझे वो अचीव करना है अपने आप के साथ, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। अगर आप उनके साथ नेगेटिव वे में कंपटीशन कर रहे हैं कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं, या तो वो चीज़ आपके मन को डिस्ट्रॉय करेगी, बिकॉज आपका लग्नेश सूर्य है, पावर है, एनर्जी है। तो एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी तो फिर आपको प्रॉब्लम करेगी, खुद को ही, सामने वाले को फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके रिजल्ट्स अच्छे आने की जगह उतनी मेहनत से आप बुरे रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, मतलब बुरे यानी आपको लाभ नहीं होगा जो आप टारगेट बना के बैठे हैं उसका। आपको संतान के लिए भी ये सोचना चाहिए, जनवरी से उनके लिए ये ध्यान रखना है कि उनके मन में कोई नेगेटिविटी या कोई किसी भी चीज़ को, चाहे आपको लेके या किसी और चीज़ को लेके, पढ़ाई को लेके या कुछ भी हो, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, जिनके संतान छोटे हैं या बड़े हैं,
उनके मन में जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको थोड़ा आपको संभालना पड़ेगा कि भाई ये समय के हिसाब से होता रहता है, सो टेक इट इजी। उसको ज़रा ज़्यादा अपने दिमाग पे ना लें जिससे उनको स्ट्रेस ना हो, ये ध्यान रखिएगा। और हेल्थ के हिसाब से बात करें तो जनवरी में आपकी जो हेल्थ की समस्या है वो और उभर कर सामने आएगी। आपको हेल्थ के प्रॉब्लम्स जो है जो आप अब तक अवॉइड करते थे वो और बढ़ सकते हैं, तो अवॉइड ना करें, उसका ट्रीटमेंट जो भी हो ओपिनियन लेके शुरू करें और उसमें आपको थोड़ा राहत मिले ऐसा कीजिएगा। अदरवाइज़ वो कांस्टेंट आप अवॉइड करेंगे वही चीज़ आपको बार बार रिफ्लेक्ट होगी और आपको परेशान करेगी। तो उसको आप थोड़ा एकदम लाइटली ना लें, थोड़ा उसको समझें और उससे डरना नहीं है, उसको अवॉइड भी नहीं करना है। और उसका जो नॉर्मली होता है कि भाई ये इस इफ़ेक्ट है, उसका ये ट्रीटमेंट है, तो करा लिया या राय ले ली तो वो ज़रा ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा और उससे आपको लाभ होगा। आपको जॉब में प्रमोशन या इंक्रीमेंट के योग बन रहे हैं। आपको गवर्नमेंट जॉब अगर आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं या आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उससे आपको लाभ होगा। सरकारी नौकरी से, सरकार से आपने कोई बिज़नेस किया है या गवर्नमेंट में कहीं आपके पैसे अटके पड़े हैं तो वो लाभ आपको मिल सकता है। तो यहाँ आपके बेनिफिट बहुत सारे जॉब रिगार्डिंग हो गए। अगर आपने जॉब में जैसे कोई काम किया है लेकिन आपको सैलरी नहीं मिला है, पुराना कोई हिसाब बाकी है, तो ये मिड ऑफ जनवरी से थ्रू आउट समय अच्छा है और आपको वो पैसे वापस आ सकते हैं, मिल सकते हैं, तो आपके लिए ये अच्छा है। और हायर अथॉरिटी से आपको बेनिफिट होगा। हायर अथॉरिटी में आपके सीनियर्स जो हैं वो कहीं आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे आप गवर्नमेंट में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं, किसी भी क्षेत्र में, तो आपके लिए अच्छा है। आप अगर हाउस वाइफ है तो आपके लिए अग्रेशन को कम करना चाहिए, आप अपने नेगेटिव थॉट्स को कम करिए, क्योंकि आपका एक तो देखिए आपका लियो मून साइन यानी सिंह राशि या लग्न है, आपका ऑलरेडी माइंड बहुत ही ज़बरदस्त अग्रेशन में रहता है या आप पावर में रहते हैं। वो चीज़ मंगल की वजह से आपको परेशान कर सकती है और ज़्यादा। तो आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन प्राणायाम कीजिए या फिर आप पूजा पाठ जो भी करते हैं वो बढ़ाइए, तो ज़रूरी है वो आपको करना। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी रूप में, बिजनेस में या उसमें अपने बचाए हुए पैसे से, तो भी वो चीज़ आपको गुस्से से किसी को दिखाने के लिए नहीं करनी है। बुद्धि लगा के शांत मन से सही जगह पर उसको इन्वेस्ट करना है तो आपको लाभ होगा। आपका अगर आप लियो वाले हैं तो आपको विदेश जाना है तो ध्यान रखना है। जनवरी 20 तारीख तक थोड़ा आप डॉक्यूमेंट्स से लेके एवरीथिंग ध्यान रखिए। अगर आप विदेश में रहते हैं तब भी ध्यान रखिए। 20 जनवरी के बाद थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा, उसमें पॉजिटिविटी आएगी, आपके काम बनेंगे, चाहे वो वीज़ा के हो, ग्रीन कार्ड के हो या वहाँ जॉब के या बिजनेस के, कुछ भी हो। 20 जनवरी से आपको थोड़ा लाभ दिखेगा। तब तक थोड़ा आपको स्ट्रेसफुल टाइम लगेगा और डॉक्यूमेंट्स वगैरह बहुत ही क्लियर रखिए। जल्दबाजी में या गुस्से में विदेश को लेके कोई भी निर्णय ना लें। चाहे आप अपने फैमिली को छोड़ के विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से अपने देश में आना चाहते हैं या दूसरे कंट्री में स्विच करना चाहते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू अदर कंट्री जहां आप जन्म हुआ है उसके अलावा, तो उसमें आपको सोचना पड़ेगा। विदाउट थिंकिंग अग्रेशन में या किसी के गुस्से में कहीं आप रॉन्ग निर्णय लेके अपने लिए एक आगे समय खराब ना कर दे आगे का, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन 20 जनवरी के बाद शांत मन से निर्णय लीजिएगा, अच्छा रहेगा। आपको पैतृक संपत्ति के प्रॉब्लम्स अगर नहीं है तो वो बढ़ेंगे और आगे आएंगे जनवरी में और उसमें ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। यू हैव टू अवॉइड दैट। आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर आपके सपोज ब्रदर सिस्टर है या वो चाहते हैं कि ऐसा हो वैसा हो, सो जो होने दीजिए। देखिए जिसका जितना हिस्सा है उतना ही मिलने वाला है, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। तो आप उसमें इन्वॉल्व होके अपना समय, एनर्जी, पैसा कुछ बर्बाद मत कीजिए, अदरवाइज आपको उसमें भी लॉस देखना पड़ेगा, स्ट्रेस देखना पड़ेगा और उसकी वजह से दूसरी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आएंगे। सो ये एक ध्यान रखना है। दूसरा, आपका पार्टनरशिप जो है वो जनवरी में आपको अगर ऑफर आता है कोई पार्टनरशिप में, कोई बिजनेस का या कुछ भी काम का, तो सोच समझ के कीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि करना है, ठीक है। यहाँ शनि आपको रियलिटी दिखाएगा जाते जाते। शनि 29 मार्च को जा रहा है। अब जनवरी, फरवरी, मार्च जैसे जैसे नज़दीक आएंगे ना, वो शनि और चीज़ों में रियलिटी दिखाएगा आपको। जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं,
जो लोग करना चाहते हैं उन सबको। दूसरा, ये लाइफ पार्टनर का स्थान है तो उनकी हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहिएगा, उनकी हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आप अवॉइड मत कीजिए। तो वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। यहाँ जनवरी जो है पूरे साल का बेस बनेगा। यहाँ आपको कोई ऐसे निर्णय नहीं लेने हैं जो बिना सोचे समझे हो, बिना कोई प्लानिंग के हो और गुस्से में आपने ले लिया हो। चाहे आपका जॉब हो, बिजनेस हो, पार्टनरशिप हो, लाइफ पार्टनर हो, इवन आप शादी करना चाहते हैं तब भी 15 जनवरी के बाद का समय अच्छा है। वो मुहूर्त भी अच्छे होते हैं उसके बाद, तो वो समय को आप देखिएगा। और आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो ठीक है, लव मैरिज की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो 15 जनवरी के बाद का समय जो है वहाँ से आपको सोचना पड़ेगा आपके लिए। कुछ अच्छा आपको 2-3 बार और उनसे बात करनी चाहिए, कब क्या शादी का समय डिसाइड करने में, एक दूसरे के विचार जानने में, वो सारा आपको समझना है। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और माता और पिता से आपको लाभ होगा, आशीर्वाद मिलेंगे और सफलता मिलेगी, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी है। और बाकी आपके जॉब में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए, बिजनेस आपके लोन कर्ज उसमें ज़रा कोई बड़ा कुछ मत कीजिए। आपके लिए समय अच्छा है, अपने आप आपको बेनिफिट होने वाला है। कुछ चीज़ें अगर आप अपने आप होने देंगे तो ज़्यादा बेटर है। कुछ चीज़ों में आप सोच समझ के प्लान के साथ जाएं तो अच्छा है। और थ्रू आउट द ईयर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और मंगल जो है वो मिथुन में आ रहा है आपके 11th हाउस में, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो आपका इनकम में बेनिफिट होने वाला है, सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि होने वाली है। तो आपको अच्छे समय के लिए ये मंथ में शांति से एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए प्लानिंग करना है, तो आपको बहुत लाभ होगा। और थ्रू आउट द ईयर उसका इम्पैक्ट रहेगा, आपको लाभ होते जाएंगे। ठीक है, सो ये मेन पॉइंट से ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।